मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे तो आता ही नहीं शुरू में। ये वो जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए तो मैं आता नहीं, मैं घर पे आता था, वही क्वेश्चन पढ़ता था, वही लिखता था। एग्जाम में एक चीज ये देखना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे नहीं करने हैं, जबरदस्ती नहीं करने हैं। पीवाईक्यू लगाने का फायदा यहाँ मिलता है। कितने % आपको लगता है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन होते हैं? टेस्ट सीरीज आप 2 महीने पहले से दे सकते हैं। पीवाईक्यू पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज दे दीजिए। 1 महीने पहले आते वही 3-4 बार पढ़ा जाता था कि कम से कम इससे आए तो गलती ना हो। मीडियम का आपको क्या लगता है, फर्क कुछ पड़ता है पीसीएस का अगर एग्जाम दे रहे हैं? प्री के 3 महीने पहले तक आपके पास जो है मेंस के नोट्स अपने होने जाने चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, इस समय यूपीपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट है और जो उस रिजल्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट से उनका इंटरव्यू हम कर रहे हैं लगातार। आप लोगों ने कुछ वीडियो देखे होंगे चैनल पर। और अभी हमारे साथ ब्रजेंद्र कुमार सर हैं, जिनका डीएसपी की पोस्ट पर 16वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इनकी रणनीति जानने वाले, मीडियम और अटेम्प्ट्स वगैरह सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या पढ़ाई रही है आपकी? स्नातक इलाहाबाद से ही है, उसके बाद हमने बीएड किया बीएचयू से, और एमए किया हमने राजस्थान विद्यापीठ से, फिर हमने एमएड भी किया है, और पीएचडी केयर कर रहे थे तो कुछ मामले अभी वजह से उसको रोकना पड़ गया। फिर उसके बाद नौकरी में आ गए। किस मतलब पहले कौन सी नौकरी लगी इसके पहले? देखिए, सबसे पहले मैं 2020 में असिस्टेंट टीचर नियुक्त हुआ बेसिक शिक्षा विभाग में। उसके बाद 2023 में असिस्टेंट रिव्यू अफसर उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्ति हुई हमारी, 21 वाला? 21 बैच में। उसके बाद ये हमारा 2024 का है। सर, जब आपका आरओ की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था तो तभी पीसीएस की तैयारी जारी थी या फिर पहले वहां सिलेक्शन हो गया उसके बाद कंटिन्यू पीसीएस की तरफ आप आए? पीसीएस को उसी समय तैयारी चल रही थी, उसी समय वो हो गया वहाँ पे, लेकिन जो एम था ये था कि पीसीएस को क्वालिफाई करना है, जो आदमी का सपना था उसे हमारा भी था, तो इसी में लगे हुए थे। पढ़ाई भी हो रही थी, नौकरी भी साथ में चल रही थी। सर, कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि आपकी जॉब होती 9-10 बजे से 5 बजे तक शायद आपकी जॉब होती, या कभी कभी 6 बजे छुट्टी होती। कैसे मैनेज करते थे जॉब के साथ आप पढ़ाई? देखिए, शासन का जो जॉब है वो कहने को 6 बजे का है, अगर काम है तो आप 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे भी रोका जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये डेली से होता नहीं है, तो मेरे लिए एक सबसे अच्छा था कि जो हमारा स्टाफ था वो बड़ा सहयोगी था। तो जैसे कभी सैटरडे संडे ऑफ रहता है शासन में, तो हमें वो नहीं बुलाते थे कि अगर वो हमारे बिना काम चल जा रहा था सैटरडे को, तो कहते थे चलिए ठीक है। तो वैसे बहुत कम हमारे विभाग में सैटरडे संडे ऐसा तो रहता है कि आरओ की जो जॉब होती है सचिवालय में, वहाँ सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। आता, छुट्टी कभी कभार है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे छुट्टी होती थी, कमरे पे आते थे, बनाए खाए थोड़ा सा 2-3 घंटा डेली जो है, सुबह उठ के 2 घंटा पढ़ लिए। सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो वहाँ उस दिन 8 से 10 घंटे, 12 घंटे जैसे मौका मिला पढ़ना, और उसके बाद आंसर राइटिंग करना। जॉब के साथ जब आप करें, मतलब जिस दिन आपकी ड्यूटी होती थी उस दिन कितना घंटे आप निकालते थे? उस दिन तो 3 घंटे 4 घंटे निकल जाता था, वैसे ज़्यादा नहीं हो पाता था। मीडियम और अटेम्प्ट्स क्या रहा पीसीएस के लिए? मीडियम हमारा हिंदी रहा, हिंदी मीडियम से था मैं, और अटेम्प्ट ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट था जी। अच्छा, एक चीज बताएंगे कि मीडियम का आपको क्या लगता है, फर्क कुछ पड़ता है पीसीएस का अगर एग्जाम दे रहे हैं, खासकर अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? मुझे लगता है कि मीडियम से ज़्यादा जो है वो आपके आंसर राइटिंग जो स्किल है वो ज़्यादा मायने रखती है। अब मीडियम लोग कहते हैं, लेकिन अब जैसे हमने आपकी जो भी हमारे साथी थे और जो भी कोचिंग से जहाँ हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, उन्होंने जैसा कहा हमने वैसा किया तो मुझे रिजल्ट मिला। तो मुझे लगता है कि मीडियम को उतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा। पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए कुछ आपका सजेशन रहेगा किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपने आरओ का भी एग्जाम दिया है तो उस हिसाब से आपको आइडिया है कि जिस हिसाब से आरओ का पैटर्न होता है, या फिर आपने पीसीएस के 2-3 एग्जाम दिए, 2-3 अटेम्प्ट्स आपने दिए, तो काफी ज्यादा अनुभव आपको है। तो आप उस हिसाब से बताएं किस तरीके की तैयारी प्रीलिम्स 2026 की होनी चाहिए? देखिए, अगर 26 में एग्ज़ाम देना है अच्छे से, तो मुझे लगता है कि 3 महीने पहले, प्री के 3 महीने पहले तक आपके पास जो है मेंस के नोट्स अपने होने जाने चाहिए। आप एक बार सिलेबस से, हाँ, एक बार आप एक नज़र में आप सिलेबस देख लें, जो आपको ज़रूरी लगे उसके 60 नोट्स हो जाएँ। उसके बाद 2.5 से 3 महीने जो है आप लग के प्री पढ़ लीजिए। उसके बाद प्री का रिजल्ट जैसे ही आए, प्री का रिजल्ट क्या है, आदमी दे करके आता है तो पता चल जाता है कि यार कि क्या कट ऑफ जाने से। लेकिन बीच में जो अटका रहता है उसके लिए थोड़ा हाँ, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आपको 26 में नहीं तो 27 में देना है, तो बेहतर यही होगा कि आप मेंस में तुरंत आंसर राइटिंग पे लग जाइए, और रिजल्ट न वेट करिए। रिजल्ट 1 महीना 2 महीने में आता है, तो आप उस समय को ना गवाइए इंतजार में, उसको आगे लग जाइए मेंस में। तो तो प्रीलिम्स के लिए कोई बुक वगैरह आप खास आप पढ़ते थे या पीवाईक्यू का ज्यादा ध्यान देते थे, कैसे करते थे?
कि बुक कुछ नहीं, अपने नोट्स थे जो, और दूसरा जो पीवाईक्यू है, एकदम सही कह रहे हैं, उसको हमने किया। 2 बार 3 बार पीवाईक्यू पढ़ते थे, और घटनासार करंट अफेयर में पढ़ना होता था। तो और टेस्ट सीरीज वगैरह थोड़ा-सा देखा जाता, कोई जैसे घटना चक्र वगैरह की कोई है, तो उसमें जो है कि यार क्या गलतियाँ हो रही हैं, अगर ये देखते थे कि यार इस टॉपिक से कोई गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो थोड़ा-सा किताब उठा करके एक बार या कोई वीडियो वगैरह देख लिया जाता है। क्या आपको लगता है कि पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रिपीट होते हैं? प्री में भी होते हैं, मेंस में भी होते हैं। हम्म। हाँ, होते हैं। मतलब पीवाईक्यू लगाने का फायदा यहाँ मिलता है। पीवाईक्यू कितने लगाने परसेंट आपको लगता है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन होते हैं देखिए, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से? प्री की बात करें तो मुझे लगता है आराम से 40 से 50 क्वेश्चन जो है आराम से आ जाते हैं। और इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेगा कि आप अगर चल 50 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं आपको, तो वो एक बेहतर है आपके लिए। बाकी चीज़ें जैसे करंट अगर आपने वो कर लिया, तो संभावना बढ़ जाती है कि आपका प्री हो सकता है। करंट के लिए क्या पढ़ते थे? क्योंकि आपके पास उतना टाइम होता नहीं था, तो डेली कुछ करते थे, मंथली मैगज़ीन पढ़ते थे या फिर ईयरली ही लास्ट में करते थे आप? ये डेली तो नहीं पढ़ना हो पाता था, जो एक घटना सार आती तो वही 3-4 बार पढ़ते थे। लास्ट में 1 महीने पहले जो आती है। हाँ, 1 महीने पहले आती वही 3-4 बार पढ़ा जाता था कि कम से कम इससे आए तो गलती ना हो। ठीक, बाकी कुछ वीडियो वगैरह भी जैसे यूट्यूब पे पड़े होते हैं, तो वो भी देख लिया जाता है। मतलब 1 साल का कंपाइल वीडियो 1 बना साल है। का कंबाइन, हाँ। उससे आपको लगता है कि अगर मंथली मैगज़ीन या डेली ना पढ़ा जाए, लास्ट में अगर मैगज़ीन आती है ईयरली वाली या फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देख के आपको लगता है कि 70 से 80% क्वेश्चन हम करंट अफेयर के कवर कर सकते हैं? आराम से अगर आप मंथली पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो उसको भी पढ़ लेंगे, वार्षिकी भी, तो आराम से हो जाएगा। तब चीज़ें छूटती नहीं, चूँकि जो वार्षिकी होता है, उसमें हाँ। हाँ, तो उसमें इम्पोर्टेंट जो उनको लगता है वही रहते हैं। जब आप मंथली में तो सारे प्रकरण जितने भी हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट उसमें होते हैं। कोई भी टॉपिक वो छोड़ते नहीं वो लोग, तो वो तो ज़्यादा बेहतर है। और टेस्ट सीरीज का जैसे आपने बताया फिल्म्स की टेस्ट सीरीज की बात करें तो किस तरीके से टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, कितने टेस्ट सीरीज हमें लगानी चाहिए, कब से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करना चाहिए? जैसे कि अभी तो काफी लंबा समय है, तो कब से आपको, किस मंथ से आपको लगता है कि दिसंबर के पहले 2-3 महीने पहले से, या कब से टेस्ट सीरीज लगाना चालू करना चाहिए? टेस्ट सीरीज आप 2 महीने पहले से दे सकते हैं। पीवाईक्यू पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज दे दीजिए। टेस्ट सीरीज में आपको खुद ही पता चलने लगेगा गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, और फिर उसके बाद 15-20 दिन पहले बंद कर दीजिए। फिर आपका जो अपना नोट्स है उसको एक बार गो थ्रू यो नोट्स अपना पलट लीजिए, और करंट पे फोकस करिए। टेस्ट सीरीज लगाने का कुछ तरीका आपको लगता है कुछ अलग से होना चाहिए? क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज में नहीं, लेकिन ये है कि एग्जाम में एक चीज़ ये देखना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे नहीं करने हैं, ज़बरदस्ती नहीं करने हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग है, तो गलत होकर बाहर होने से बढ़िया है कि थोड़ा-सा धैर्य बना कर के करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेंस के लिए जैसे आपने बताया, तो मेंस के लिए आपको क्या लगता है, आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है? आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग कैसे से स्टार्ट करें? देखिए, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे तो आता ही नहीं। शुरू में ये हुआ जब टेस्ट सीरीज जॉइन किए, तो मैं आता नहीं, मैं घर पे आता था, वही क्वेश्चन पढ़ता था, वही लिखता था। पहले पढ़ते थे, फिर वही लिखते थे। या देख देख के? हाँ, नहीं देख के नहीं, पहले पढ़ लेते थे अपने से। 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद 10 को उसके आंसर लिख दिए। फिर धीरे-धीरे ऐसा करके जब हमने 10, 20 टेस्ट, 30 टेस्ट लिख लिए, तो धीरे-धीरे फिर वो पता चल जाता है क्या तरीका है लिखने का, कि आपके दिमाग में कोई पॉइंट आना है तो कहाँ डालना है। तो हालाँकि मैंने एक आईएएस में जॉइन किया था, उन लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग किया इस मामले में। वो मुझे टेस्ट सीरीज घर के लिए भी दे देते थे, क्योंकि मैं डेली टेस्ट तो दे नहीं सकता था, तो वो मुझे दे देते थे, मैं घर पे भी ले आकर के लिखता था। तो क्या लगता है, मतलब टेस्ट सीरीज अगर हम लगा रहे हैं तो उसको कुछ लगाने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट करके जब स्टार्ट हम करना चाहते हैं आंसर राइटिंग करना, तो शुरुआत में जैसे आपने बताया आपके साथ हो रहा था कि नहीं लिख पा रहे थे, तो कैसे मतलब इम्प्रूव करें, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है, पेन चलाते हैं हाथ नहीं चलता आगे के लिए बढ़ता है, कि कैसे क्वेश्चन लिखें? कुछ लिखने के लिए आपके पास पॉइंट होना चाहिए, कुछ उसके संबंध में कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो चूँकि टेस्ट सीरीज में जैसे अगर आप लगाएँ, तो अगर मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन दे दिया गया, तो 8-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तो आएँगे, बाकी नए क्वेश्चन आपको लगते हैं। तो जो आते रहेंगे उसमें आप कुछ न कुछ लिख लेंगे, जो नहीं आते हैं उसी के लिए टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट होती है। टेस्ट सीरीज वही तकनीक बताती है, वही कला सिखाती है आंसर राइटिंग की, कि यार इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज़, और समय में कैसे करना है। अच्छी राइटिंग में कॉपी को कैसे भरना है, कि कहाँ चार्ट डायग्राम इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आपको पॉइंट देना है, कहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ में लिखना है, ये टेस्ट सीरीज वाले बताएंगे। जैसे आपको लगता है कि फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज हमें हर पेपर में या फिर लगभग सभी क्वेश्चन में आपको लगता है करना चाहिए?
सभी क्वेश्चन मैंने जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं, ज़बरदस्ती को नहीं देना चाहिए कहीं में। कॉपी भी देखने मोनोटोनस नहीं लगनी चाहिए, कॉपी खराब लगने लगे कि यार ये एक ही तरीके का पूरे सारे क्वेश्चन। भरने के चक्कर में यही हाँ, कर नहीं सकते ये हैं। नहीं लगना चाहिए कॉपी में। आप ईमानदारी से दिखाइए, जो चीज़ पूछी है उसी की लिखिए, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी का जो पहला पेपर होता है या फिर एसे का जो पेपर होता है पहले दिन होता है, तो इसके लिए क्या दोनों के लिए आपने सोर्स क्या पढ़ा था? कौन-सी बुक फॉलो की थी आपने? ऐसे तो भाई मुझे लगता है कोई बुक पढ़ लें कहाँ से आ गए, ऐसे कुछ पता नहीं होता है। फिर भी आपने पीसीएस का भी एसे दिया, आरओ में भी होता है एसे देखिए, का पेपर? ऐसे का क्या है कि अपनी सोच पे होता है मुझे लगता है। हुँ, और कोई भी ऐसे पूछ रहा है तो आप ये समझ लीजिए इस पे क्या एस्पेक्ट हम लिख सकते हैं। हुँ। अभी देखिए कि क्या इसका क्या ऐतिहासिक होता है, क्या राजनीतिक हो सकता है, महिला के लिए क्या हो सकता है, समाज के लिए क्या हो सकता है, पर्यावरण की दृष्टि से क्या हो सकता है, आर्थिक दृष्टि से क्या हो सकता है। ये सारे दृष्टिकोण रखते हुए फिर ऐसे को लिखिए, या भविष्य में क्या हो सकता है, पास्ट में इन चीज़ों में क्या था। और एक चीज़ ये है कि ऐसे को बहुत सरल ढंग से लिखना चाहिए। लोग हम देखते हैं कि बहुत क्रिटिकल बनाते हैं, मैं तो आराम से सरल ही लिखता हूँ, नंबर ठीक मिलते हैं। दूसरे का तकनीक नहीं पता, ना मैंने कभी कोई पढ़ा है। हमारे जो गुरुजी लोग 12 तक पढ़ाए हैं, मैं उसी बेस को अच्छा आधार हिंदी बनाया हूँ। और एसे शायद आपने जो आरओ का मेंस दिया रहा होगा, वही सारा काम आएगा क्योंकि पत्र वगैरह लिखने के लिए आरओ में भी होता है, फिर जब आप पीसीएस में हिंदी वाला पार्ट होता है, उसमें भी होता है। काम आ गया था वही? हाँ, सेम है, ऐसे तो सेम है। हिंदी लेटर राइटिंग वही है, पैसेज भी वही है, मुहावरे वही है सब। हाँ, ये था कि हमारा जो ग्रुप था वो बड़ा अच्छा था। हम लोग बहुत रट के मुहावरे रट के एकदम से, जितने आए हुए हैं, जो नहीं आए उनको भी। सारे मुहावरे क्या विलोम शब्द हो गया, हमारे मित्र जो दीपक भाई, विक्रम भाई, वो लोग सब मेन में, रंजीत भाई लोग, हम लोग बहुत रटे हैं, इस बैठ बार के। तो पीसीएस के पेपर में ऐसे मुहावरे आ गए थे, सब लोग कह रहे थे कि जो है मुहावरे पता नहीं कहाँ से आ गया, मिल ही नहीं रहा है। कुछ मुहावरे थे उसमें 3-4 नए थे। होता है कभी-कभी, क्या करेंगे, ज़रूरी थोड़ी फिर पूरा पेपर से लड़ना थोड़ी है। हमें जो आ रहा है ईमानदारी से उसमें देखना है। और एक चीज़ और है कि मुहावरे का एग्ज़ैक्ट आंसर भी नहीं होता, मुहावरे का एक अर्थ होता है। आपको उसका अर्थ मैच क्या करना समझ में आ बिल्कुल। रहा है, वो लिखिए आप। ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम कि फलानी किताब वही लिखिए। किताब का लिखिए ज़्यादा अच्छी, कोई ऑथेंटिक किताब का लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जब नहीं आ रहा है तो आप उसके अपने हिसाब इर्द-गिर्द से उसके अर्थ में पहुँचिए कि क्या कहना चाह रहा है ये। पेपर 5 और 6 के लिए आपने क्या सोर्स पढ़ा था? पेपर 5-6 के लिए एक तो हमने टेस्ट वर्ड का टेस्ट सीरीज़ था, वो दिए, ध्येय का भी टेस्ट सीरीज़ था, उनकी एक किताब भी थी। वो थोड़ा-सा देख कर के आप उसे अपना नोट्स वगैरह ना करके पॉइंट-पॉइंट अपना छाँट लिए थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से, बहुत सारी चीज़ें गूगल करके अपना नोट्स हम लोग बनाए थे। अच्छा नोट्स मतलब बनाए तो उससे काम हो गया, क्वेश्चन वगैरह उसी से मतलब लगभग मिल जा रहे थे। हाँ, बस उसी से लगभग हो जा रहे थे सारे क्वेश्चन। अच्छा लास्ट में कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे जो छात्र पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में कुछ उनकी? देखिए, सजेशन ये है कि अगर आप 26 के लिए दे रहे हैं, तो अगस्त सितंबर तक जो है, लगभग 2-3 महीने पहले आप अपने मेंस पे एक बार काम कर लीजिए, क्योंकि प्री के बाद समय बचता है बहुत कम। फिर आप जल्दबाजी में फिर आंसर राइटिंग करेंगे या आप पढ़ेंगे सिलेबस। तो अच्छा ये है कि अगर आप पहले से एक बार पढ़े रहेंगे तो सिर्फ मन लगा के आंसर राइटिंग करेंगे, और डेली आंसर राइटिंग करना चाहिए। थोड़ा 4-6 क्वेश्चन ही लिखिए, 10 क्वेश्चन, लेकिन डेली लिखिए, और सप्ताह में कम से कम फुल टेस्ट दीजिए। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।